वेलकम बैक सिक्योरिटी न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। तफसीलात का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताते चलें, पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। बरतानिया ने पाकिस्तान पर भी सफरी पाबंदियां आयद करके रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानिया ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर पाकिस्तान को भी सफरी पाबंदियों के लिए रेड लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसके बाद वो पाकिस्तानी जिनके पास बरतानिया में रिहायशी हकूक नहीं है, बरतानिया नहीं जा सकेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर पाबंदी लगाई गई, जिसका इतलाक 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान से सिर्फ बरतानवी और आयरिश शहरियों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत होगी। पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले बरतानवी शहरियों को 10 दिन कारंटीना करना होगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास में वैक्सीन की खरीदारी और तकसीम पर इत्तेमाद का इजहार किया गया। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान ने साइनोफार्म की 10 लाख डोज खरीदी और सूबे में तकसीम की। उन्होंने सूबों को वैक्सीनेशन के टारगेट्स पूरे करने की हदायत कर दी। उनका मजीद कहना था कि 65 साल से जायद सीनियर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में वॉक इन करते हुए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, अपोजिशन जमातें इमरान खान को भेजने पर मुत्तफिक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत की बका के लिए 3 साल अपोजिशन के साथ चलने की कोशिश की, नहीं चाहते अपोजिशन की लड़ाई का फायदा हुकूमत को पहुंचे। डस्का की तरह जहां जहां धांधली हुई दोबारा इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा, नैब और दीगर इदारों को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। PTI MF की डील के बायस अवाम तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं। मुल्क के मुआशी फैसले सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए होने चाहिए। उनका कहना था कि मुल्क की मुआशी बहरान की वजह इमरान खान की हुकूमत है। कठपुतली हुक्मरान को सियासत का पता है ना माशियत का। इमरान खान को जाना होगा। तमाम जमातें एक पेज पर और मुत्तफिक हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत ने रेड लिस्ट में शामिल ममालिक का चुनाव साइंसी बुनियाद पर किया या इसकी वजह खारजा पॉलिसी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज़ के खत की कॉपी को ट्वीट किया है, जिसमें नाज़ ने भारत अमेरिका की निस्बत बेहतर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का मामला उठाया है। असद उमर ने लिखा है कि हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत से मुतल्लिक फैसला करने का हक है। ताहम बरतानवी हुकूमत की जानिब से कोरोना सूरत हाल को जवाज बनाकर पाकिस्तान समेत चंद दीगर ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने के अमल ने जायज सवालात उठा दिए हैं। वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में मजीद लिखते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत की रेड लिस्ट में शामिल करने के लिए पाकिस्तान चंद दीगर ममालिक का चुनाव साइंसी बुनियाद पर था या इसकी वजह खारजा पॉलिसी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है, वोट चोरों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला इस हुकूमत के तबूत में आखिरी किल साबित होगा। हमने जो वोट को इज्जत दो का नारा अपनाया, हम जो 73 साल से धक्के खा रहे हैं। उनका मजीद कहना था, पीपल्स पार्टी अपनी बेअसूली पर माफी मांगे और सेनेट अपोजिशन लीडर से दस्तबरदार हो, नहीं तो PTM के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, कसीर मुल्की अस्करी मश्क एसिजमेट 2021 पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस मुश्क पर जारी है। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक मशकों में शरीक फिजाई अफवाज ने अस्करी ऑपरेशंस में भरपूर शिरकत की। जमीनी और फिजाई में हमआहंगी अस्करी एहसासों और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती मशकों का हिस्सा है। पाक फिजाइया के तर्जुमान के मुताबिक मशकों का मकसद फिजाई अफवाज के दरमियान तजर्बात का तबादला और तरबियत की फराहमी है। आपको बताते चले, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ गई। खतूत के तबादलों के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। एक साल से तनाव का शिकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आने लगे। वजीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तस्दीक कर दी।
सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन किया था, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अज़्म के अलावा इमरान खान को सऊदी अरब के दौरे की भी दावत दी गई थी। मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन कॉल में कोरोना वबा का शिकार होने वाले वजीर आजम इमरान खान से इनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। अमरीका और ईरान ने आइंदा हफ्ते से वियना में बिलावास्ता मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। अमरीका ईरान बिलावास्ता मुज़ाकरात मंगल से वियना में शुरू होंगे। मुज़ाकरात ईरानी एटमी मुआहदे की तजदीद नौ के वसी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका और ईरान आइंदा हफ्ते मुसल्लत कारों के जरिए मुज़ाकरात करेंगे। कोशिश की जाएगी कि दोनों ममालिक वापस जोहरी समझौते में शामिल हो जाएं। तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का अभी इम्कान नहीं है। वियना में आलमी ताकतों और ईरान के मुज़ाकरात पर गहरी नजर है। अपने मिनी लगमा और फोक गुलकारी से लहू गरमाने वाले लेजेंड गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए। गुलकार जिगर के अराज में मुब्तला और CMH लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। बरसगीर में फोक गायकी का राजा कहलाने वाले गुलकार शौकत अली 3 मई 1944 को भाटी गेट लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम फकीर अली था, जो पेशे के एतबार से दर्जी थे। मौसीकी की तालीम बड़े भाई अनायत अली से हासिल। 1963 में फिल्म माँ के आंसू में पहली मर्तबा गाने का मौका मिला, जबकि बतौर गुलकार इनकी दूसरी फिल्म तीसमार खान थी। शौकत अली ने फोक गायकी के साथ गजलें भी गाईं, जो शायकीन में बहुत मकबूल हुई। शौकत अली ने 1965 की जंग में जो जंगी तराने गाए, उन्होंने घर घर धूम मचाई। ये गीत आज भी लहू गरमा देते हैं। फोक गायकी में शौकत अली का अंदाज हमेशा नाकाबिले फरामोश रहेगा। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते चले। आपको बताते चले, पाकिस्तान ने साब शिकन मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने टास्क जीत कर जनूबी अफ्रीका को पहले खेलने की दावत दी। जनूबी अफ्रीका मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 273 रन बनाए। मेजबान टीम की जानिब से डेवसन 123 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। डेविड मिलर ने 50 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद हसनैन और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और ओपनर इमाम उल हक की निस्फ सेंचुरी की बदौलत मुकर्ररा हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 103, ओपनर इमाम उल हक 70, मोहम्मद रिजवान 40 और शादाब खान 33 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हराया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जानोकिया ने 51 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। फुलकवाइयों ने 2 और गैसोर बादा ने 1 विकेट हासिल की। बाबर आजम को 103 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। तफसीलात आपने जानी। इलाकाई खबरों का आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए CKD न्यूज। खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक। CKD न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और आगाज में खबर शामिल करते चले। हुकूमतें बदली मगर पुलिस का रवैया ना बदला। गुजरांवाला में थाना में सुनवाई ना होने पर खातून ने थाना की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। खातून के कूदने की कोशिश की फुटेज CKD न्यूज को मौसूल हो गई। सुरैया बीबी गुज़िश्ता 4 दिन से देवर और रिश्तेदारों की ज्यादती के खिलाफ कार्रवाई के लिए चक्कर लगा रही थी। खातून का कहना है इंतजार के बाद धक्के देकर निकाल दिया जाता। आज दिल बर्दाश्त हो गई। खातून थाना अरूप की छत पर गई और ऊपर से छलांग लगाकर जान देने लगी। एहलकार ने देख लिया और भागकर ऊपर गया और खातून की मिन्नत समाजत करके वापस ले आया। इस हवाले से SHO का कहना है खातून को इंसाफ देंगे। अगर मुहर्रर कसूरवार निकला तो अफसरान को रिपोर्ट करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे।
آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد کی جانب، جہاں انٹرفیتھ کمیشن کیتھولک ڈائسس حیدرآباد کی زیر اہتمام جوتی سینٹر میرپور خاص میں مختلف مذاہب میں روزے کی اہمیت کے موضوع پر منعقدہ تقریب میں مسلم، شیعہ، سنی، علماء، مسیح، بشپ، پادری، ہندو، سکھوں نے خطاب کیا۔ بشپ سیمسن شگردین، فادر جوزف، پادری عارف منظور، بشپ کلیم جون، علامہ غلام رضا، مولانا مقصود عالم، ارجوت سنگھ، مفتی شفیق الحق، اوم پرکاش، فادر شہزاد کھوکر، آفتاب قریشی، نعیم چغتائی، دن راج ہوتوانی، سریش سنگھ اور پرکاش سنگھ نے اپنے خطاب میں روزے کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ روزہ صرف کھانے سے نہیں روکتا، بلکہ روزہ ہمیں عاجزی، انکساری، صبر، پرہیزگاری، برداشت، سچ بولنے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا درس دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کریں اور توبہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج مختلف مذاہب کے لوگ یہاں جمع ہیں اور قائد اعظم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسی تقریبات منعقد کرتے رہنا چاہیے تاکہ تمام مذاہب میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے، جہاں میرپور خاص روٹری کلب کی جانب سے CSSP کے تعاون سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شجرکاری مہم کے آغاز میں ٹاؤن تھانہ سمیت غریب آباد تھانے کے احاطے میں درخت لگائے گئے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سید دانش علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، روٹری کلب میرپور خاص کی جانب سے CSSP کے تعاون سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شجرکاری مہم کا آغاز ٹاؤن تھانے سمیت غریب آباد تھانے کے احاطے میں درخت لگا کر کیا۔ روٹری کلب میرپور خاص کی جانب CSSP کے تعاون سے شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے دوران روٹری کلب میرپور خاص کے صدر محمد رفیق لغاری، عبدالحفیظ خاص کے لیے روٹرین و متحرک سوشل ورکر نصابہ ناز، ڈاکٹر اقصی ناز، سول سوسائٹی و سماجی رہنما محمد بخش کپری، سرور لغاری، ایڈوکیٹ سہیل جسکانی، ممبر نیشنل پریس کلب صحافی عدنان ملک، صحافی عبدالحفیظ، صحافی سازف خاص کے لیے DSP سٹی عثمان لغاری، SHO سٹی پولیس اسٹیشن جشان لساری، SHO غریب آباد پولیس اسٹیشن افضل منگسی نے پولیس اسٹیشن کے احاطے میں بڑی تعداد میں نیم کے درخت لگائے۔ اس موقع پر روٹری کلب میرپور خاص کے صدر محمد رفیق لغاری، CSSP سوشل ورکر نصابہ ناز نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ مہم کچھ روز سے جاری ہے اور مختلف اقسام کے درخت کے پودے میرپور خاص کے مختلف ایریاز جس میں میرپور خاص کے رنگ روڈ کے ساتھ بھیل کالونی اور دیگر جگہوں پر بھی لگائے گئے ہیں۔ اس موقع پر سوشل ورکر نصابہ ناز کا کہنا تھا کہ شہریوں میں شجرکاری مہم کے بارے میں اور ماحولیات کے اثرات کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اسکول اور کالجوں میں بھی سیمینار وغیرہ منعقد کر کے شاگردوں میں بھی ایسی اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ ہمارے نوجوان نسل کو ماحولیات خاص کر کے درخت کی اہمیت کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکے۔ کیمرہ مین عدنان ملک کے ساتھ سید دانش علی شاہ، CKD نیوز میرپور خاص۔ میرپور خاص میں آل پاکستان قومی اتحاد کا اجلاس چیف سردار محمد خان عرف بابو کوری کے زیر اہتمام گاؤں حاجی لکاج نو کوری میں ہوا، جس میں مختلف برادری کے سردار نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید دانش علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میرپور خاص آل پاکستان قومی اتحاد کا اجلاس چیف سردار محمد خان اور بابو کوری کے زیر اہتمام گاؤں حاجی لکھانہ کوری میں ہوا، جس میں مختلف برادری انڑ، کوری، کمبار، بنجیر، سومرا، چنا، آمرا، ہلو پوٹو و دیگر برادری کے رہنماؤں اور سرداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر آل پاکستان قومی اتحاد کے چیئرمین جام سیروز انڑ، سردار محمد کوری، سردار SSP نثار چنا، ریٹائرڈ DIG کیو میرانی، پاکستان کوری اتحاد کے جنرل سیکرٹری محمد صالح کوری، انڑ اتحاد کے عبدالسلام انڑ و دیگر نے کہا آل پاکستان قومی اتحاد بنانے کا مقصد ہمیں ان تمام قوموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جو ہماری قوموں کو مضبوط بنا سکیں، جو سندھ میں ترقی پسند، خوشحالی اور تعلیم کے نظام کے ساتھ اپنے حقوق کو اس پلیٹ فارم سے لے سکتے ہیں۔ تمام قومیں ہم سب کے لیے برابر ہیں، کسی بھی قوم کے فرد کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو لہذا ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس قوم کا برابر سے ساتھ دیں گے اور اپنی قوموں کو پرامن طور پر ساتھ لے کر چلیں گے۔ انہوں کا مزید کہنا تھا کہ قومی اتحاد میں شامل تمام برادریاں اپنی قوموں کے بچوں میں تعلیم دیں اور شعور پیدا کریں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں گجرانوالہ کی جانب، جہاں گجرانوالہ میں GT روڈ کے قریب پلاسٹک کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے گودام کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیمز آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ آگ کے باعث گودام میں موجودہ لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، جبکہ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ ایک اور خبر شامل کرتے چلیں گجرانوالہ سے، جہاں گجرانوالہ تھانہ صدر وزیر آباد کے علاقہ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے 7 سالہ بچی سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 7 سالہ ہیرا کے گلے پر جبکہ طیب اور داؤد کو بازو پر ڈور پھرنے سے زخم آئے۔ 7 سالہ ہیرا اپنے ماموں طیب اور داؤد کے ساتھ گجرات سے وزیر آباد جا رہی تھی۔ طیب اور داؤد وزیر آباد کے علاقہ ورپال چٹھا کے رہائشی ہے۔ پابندی کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی عروج پر ہے۔
गुजरांवाला में मोड़ एमनाबाद के करीब स्टील मिल के स्क्रैप में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। मोड़ एमनाबाद के करीब स्टील मिल के स्क्रैप में अचानक आग भड़क उठी, जिससे स्टील मिल के ओपन एरिया में पड़े स्क्रैप को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर और तकरीबन 2 घंटे की फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, ताहम कोलिंग का अमल जारी है और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू जराये का कहना है वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां मुल्तान में माह सयाम में रमजान बाजार लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। जिला में 10 से ज्यादा रमजान बाजार लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का रमजान बाजारों के मकामात का इंतखाब करने के लिए शहर का दौरा किया और इजलास की सदारत की। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और एसी सिटी ख्वाजा उमैर महमूद भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कोरोना वबा के पेश नजर से बचने के लिए कुशादा मकामात पर रमजान बाजार लगाए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जिन एशियाए जरूरी पर सब्सिडी दी जा रही है वह रमजान बाजार में दस्तयाब होंगी। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को भी रमजान बाजारों में स्टॉल लगाने के लिए जगह फराहम की जाएगी। किसान प्लेटफॉर्म के तहत काश्तकार अपनी अजनास रमजान बाजार और सब्जी मंडी में बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगे। शहर में मुमताजाबाद, मदनी चौक, शमसाबाद और गिलगिश्त के एरिया में रमजान बाजार लगाए जाएंगे। रमजान बाजारों के लिए विलायत हुसैन कॉलेज, शमसाबाद और दीगर आबादियों का इंतखाब भी किया जा रहा है। एक और खबर शामिल करते चले मुल्तान से, जहां पर वजीर आला उस्मान बुज़दार के हुक्म पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शुजाआबाद में ब्लैक मार्केटिंग के लिए चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की हदायत पर एसी मोहम्मद जुबैर ने छापा मारकर गोदाम से 1700 बोरी चीनी बरामद कर ली। ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और पुलिस के अहलकारों ने हिस्सा लिया। गोदाम को सील कर दिया गया। गोदाम मालिक के खिलाफ जखीरा अंदोजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इलाकाई खबरें आपने जानी। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हर पल बाखबर रहने के लिए देखते रहिए CKD न्यूज।